प्यारे बच्चों, फिर से आप लोग का बिहार मैथ्स विथ रुद्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये हम लोग को HCF ज्ञात करना है, इसको दर्शाना है। ये आपके सभी प्रश्न 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमारा जो प्रश्न था उसमें 135 और 225 का। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि हमको देखना है कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। इसमें 225 जो है बड़ी संख्या है और 135 जो छोटी संख्या है। अब इसमें हम A को 225 मान लेंगे और B को 135, क्योंकि बड़ा वाला को ही मानना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम एल्गोरिथम भी कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी ये है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। आप लोग को पता भी है, इसमें जो शेषफल को R कहते हैं, जो शेषफल है वो 0 के या तो बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो B है ये जो शेषफल से B को बड़ा होना चाहिए और शेषफल को B से छोटा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम साइड में एक भाग विधि वाला जो मौसा हम लोग बनाते थे छोटे थे, तो उस आधार पे हम बनाएंगे। देखिए 135 में 225 से हम भाग करें, 225 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो 135, 5 से 5 गया 0 आ गया, और 12 वो बच गया हासिल लेके, 12 से 3 गया 9। अब फिर ये 135 यहाँ आ जाएगा। आप लोग को मौसा आता होगा। तो 90 से एक बार में 90 एक बार गया 135 में, इसमें से बच गया 45, फिर ये 90 आ गया और 2 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी हमारा ये जो मौसा हो गया और 45 हो गया। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम के मदद से मौसा निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो भी है, यहाँ 225 है, इसको यहाँ लिख देंगे, बराबर करेंगे ये 135 जो है इसको यहाँ लिखेंगे, ये भाजक हो गया, गुणे भागफल ये 1 है, ये यहाँ लिख देंगे, और प्लस शेष हमारा 90 बचा है, ये 90 यहाँ लिख देंगे। फिर ऐसे ही अगले इम्प्लाइजेट यूज करेंगे, यहाँ पे 135 वाला ये भाज्य हो जाएगा, यहाँ आ गया, भाजक 90 यहाँ आ गया, गुणे भागफल 1 और शेषफल 45 इसका आ गया। इस प्रकार फिर 90 ले लेंगे, 45 बार में 2 बार में 45 90 हो गया और ये पूरा पूरा कट गया। चूंकि शेष 0 आ गया, इसलिए यह क्रिया का यहाँ अंत हो जाता है, और हमारा जो मौसा है वो 0 जो आता है उसके पहले वाला ये 45 आपका HCF हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 196 और 38,220 का। इसमें बड़ा 38,220 है, तो A को 38,220 ले लेंगे और B को 196 ले लेंगे। फिर हम वही काम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, A बराबर BQ प्लस R, वही कॉन्सेप्ट, R जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, और B से R छोटा होना चाहिए। 196 में हमने फिर वही भाग विधि से मौसा निकाल रहे हैं साइड में, इसको बच्चों साइड में रखना है। 196 में एक बार गया 196, 12 से 6 गया 6, ये 7 हो गया, 17 में से 9 गया 8, और ये 2 में से 1 गया 1, ऊपर से आ गया 2, ये जाएगा 9 बार में 1764, ये घट के 98 आया, और ऊपर से 0 आ गया, 5 बार में कट गया, तो 980 खत्म हो गया, यहाँ काम समाप्त हो गया। एक चीज को लिख देंगे एक ही बार में, इसमें कोई अब हमको अगला स्टेप चलना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 और प्लस ये 0 आ गया। चूंकि शेष 0 आ गया, क्रिया का अंत हो गया, इसलिए HCF हमारा 196 हो गया।
हमारा अगला प्रश्न 867 और 255। 867 और 255 में हम ए को मान लेंगे 867 और बी को मान लेंगे 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप लोग पता है यही स्टेप हमको लिखना है, जहां आर बड़ा या बराबर है 0 से और बी बड़ा है आर से और आर छोटा है बी से। फिर वही कार्यक्रम करेंगे, यहाँ पे हम भाग विधि से मौसर निकालेंगे। 255 867 का 3 बार जाएगा, 765, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15, 16 के 6 हासिल 1, आपका 3 6 1 7, ये आपका 765 हो गया। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 1। इसको फिर लाएंगे यहाँ पे 2 बार जाएगा 204, इसका शेष 51 बचेगा। फिर इसको 102 को लाएंगे, ये क्रम चलता रहेगा जब तक ये पूरा कट ना जाए। ये 2 बार जाए 102 चला गया, कट गया, खत्म हो गया। इसको फिर वही हम लिख देंगे यहाँ पे 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। फिर 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51 और फिर 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ से शून्य आ गया, इसलिए क्रिया का अंत हो गया और हमारा जो मौसा है वो 51 हो गया। इस प्रकार हम पहले प्रश्न को खत्म कर पाए। पहला प्रश्न में 3 प्रश्न थे, इन तीनों को हमने समाप्त किया। हमारा दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को। यहां हमारा प्रश्न हो गया, हम मानते हैं कि माना कि कोई ए एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमने माना कि कोई जो ए है वो कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 6 आ रहा है। आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो यहाँ हमने बी को 6 मान लिया। बी हमारा इसमें 6 है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपको पता है और ये भी आपको पता है कि आर जो है वो 0 से बड़ा बराबर होता है और ये 6 जहाँ बी था वहाँ 6 से ये छोटा होगा। अब बताइए जो आर जब शेषफल 6 से छोटा होगा यानी कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये हमारा विभाजन प्रमेयिका या विभाजन एल्गोरिदम द्वारा हमने इसको जाना। आर का मान हम यहाँ 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 और 5 लेने पर जब लेते हैं तो ए बराबर यहाँ पर था बी क्यू प्लस आर था, तो वहाँ बी क्यू क्या जहाँ पर 6q+0 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 या 6q+5 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 6q+2 और 6q+4 ये धनात्मक सम पूर्णांक है। इस प्रश्न में हमसे विषम पूर्णांक के बारे में बात किया है, प्रश्न किया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। इसलिए a बराबर 6q+1 6q+3 या 6q+5, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे वे मार्च कर सकते हैं। इस प्रश्न का देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न में इसमें हमने देखा कि इसमें जो संख्या था वो 6 से 16 था, तो ए बराबर 6 16 हो गया और बी हमारा 32 हो गया चूंकि ए बड़ा है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हम HCF निकाल लेंगे इन दोनों का, तो हमको प्राप्त हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से यहाँ हमने लिखा 6 से 16 बराबर 32 गुणे 19। अगर आप इसको करना चाहें तो यहाँ कर भी सकते हैं। 32 में 616 करेंगे, एक बार 32, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं
19 एक बार गया 296, ऊपर से आया एक बार गया 32, 11 में से 2 गया 9, 29 हो गया, ऊपर से 6 आया, 9 बार में 32 9 288, ये शेष 8 बचा और ये 32 आया 4 बार में कट गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 32 6 16 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, फिर 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, चूँकि शेष शून्य आ गया इसलिए क्रिया का अंत हो गया। HCF इसका ये जस्ट 0 के सामने वाला 8, इसलिए स्तंभों का क्रम संख्या 8। तो बच्चों अब इस 1.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5 हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।